हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक पार्ट वन में क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं। ए सेंटेंस is a group of words that makes complete sense. A sentence is a group of words that makes complete sense. यानी एक सेंटेंस शब्दों का समूह है जो कंप्लीट सेंस, जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो। एक सेंटेंस शब्दों का समूह है जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो। ठीक है, यानी कि किसी बात का पूर्ण अर्थ हो, मतलब कोई बात बोलो तो आपको उसका सेंस समझ में आ जाए, अर्थ समझ में आए, क्या समझ में आ जाए। ओके, उसे क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। और इस डिफिनेशन को आप सभी को याद भी करना है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके, इस डिफिनेशन को याद करना है। मतलब कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ या पूर्ण भाव प्रकट होता हो। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है इट यूजुअली हैज ए सब्जेक्ट हु और व्हाट। यानी अगर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पता करना है तो क्वेश्चन कैसे करोगे? हु या व्हाट। क्या क्वेश्चन करोगे? हु या व्हाट। यानी कि जैसे आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट विल गो टू मार्केट, व्हाट विल गो टू मार्केट या हु विल गो टू मार्केट, बाजार कौन जाएगा, बाजार कौन जाएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और जिस विषय पर बात चल रही हो, यानी जिसके बारे में बात चल रही हो, उसे क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। इट्स ओके, आई विल कॉन्फिडेंस कि आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आप सभी को बता देते हैं। जिसे एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। एग्जाम्पल मीन्स क्या होगा? उदाहरण। जैसे लिखा आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। फिर लिखा देखो आई एम रीडिंग ए बुक। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है। यानी एक कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं एक किताब, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। क्या? मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो इससे पूरी तरीके से कंप्लीट सेंस पता चल रहा है, मतलब जो बात कहना चाह रहा है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्योदय पूर्व में उदय होता है। पूर्व में सूर्योदय उदय होता है, पूर्व में सूर्योदय उदय होता है। तो इससे भी क्या कंप्लीट सेंस मिलता है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखें, शी लाइक्स आइसक्रीम, वह आइसक्रीम पसंद करती है, मतलब उसे आइसक्रीम पसंद है।
या करती है। शी लाइक्स आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम पसंद है या वह आइसक्रीम पसंद करती है। वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्कूल, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे पूरी बात पता चल रही कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ठीक है, और किसके बारे में बात हो रही है ना, तो ये पूरी बात क्लियर है। अब देखो लिखा है सेंटेंस प्रेडिकेट, सेंटेंस प्रैक्टिस शीट, यानी ये जो हम टॉपिक पढ़े हैं इसके बाद हम प्रैक्टिस शीट यानी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इसमें दिया गया है, ठीक है, क्या प्रैक्टिस करना है कि हमने सेंटेंस को पढ़ा, यानी ये सेंटेंस इज ए कंप्लीट सेंस दैट मेक्स, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी एक सेंटेंस है जो शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है जिससे पूर्ण भाव स्पष्ट होता है, प्रकट होता है, ठीक है। तो हम अगर इसको समझ पाए होंगे तो ये जो सेंटेंस प्रैक्टिस शीट है इसमें हम देखते हैं समझ पाए कि नहीं आए, समझ पाया। तो लिखा है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सबसे पहले क्या लिखा, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आइडेंटिफाई यानी सेंटेंसों के प्रकार को पहचानो, ठीक है। तो राइट विदर द सेंटेंस इज ए, बस हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल पार्ट 2 में हम देखेंगे सेंटेंस ऑफ टाइप्स और उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज ऑल ऑफ यू।